20 अगस्त रिद्धि और सिद्धि का वार बुधवार और त्योहार है बछ बारस का। और कुंडली में बनने जा रहे सिद्धि योग से काम में सिद्धि प्राप्त करने का पूरा मौका मिलेगा। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। बुध और शनि का नवम पंचम राजयोग। आज जॉब करने वाले लोगों के साथ न्याय होगा। नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलने वाले हैं। सूर्य और मंगल का 2-12 का संबंध हड्डी की और आंखों की तकलीफ आपको परेशानी कर सकते हैं। बच्चों की लंबी आयु को लेकर अगर अज्ञात भय है तो उसके लिए आज बछ पारस का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे व्रया मालिका योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 अगस्त बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज बछ बारस है जिसे गौवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। यह सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। इस दिन गाय और गाय के हाल ही में उत्पन्न बछड़े की पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान कृष्ण और गाय में निवास करने वाले देवताओं का आशीर्वाद मिलता है उस बच्चे को और परिवार में खुशहाली और समृद्धि छाती है। और जब भगवान श्री कृष्ण का जिक्र आ ही गया है तो उनसे हम सीख सकते हैं भावनाओं पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना और उसे स्वीकार करना आना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप भीतर से शांत होंगे। भावनाओं को कंट्रोल करके हम जीवन के लिए क्या बेहतर करें, इसके लिए नए तौर तरीके लीजिए और उस पर निर्णय भी लीजिए। जीवन में आने वाली समस्याओं का सकारात्मकता से आप मुकाबला कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण हमें सीख देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशानी में जूझ रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। 23 अगस्त में दिल्ली में रहूंगा, 24 और 30 अगस्त को मुंबई, 31 अगस्त पुणे, 6 और 20 सितंबर दिल्ली, 7 सितंबर लखनऊ, 13 और 26 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता और 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 1:59 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य और गज केसरी के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया सिद्धि योग बन रहा है। चंद्रमा आज शाम को 6:35 के बाद अपने घर में वापसी करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को आज साहस और करेज रखना है तो उसके लिए धीरज पहले अपनाना होगा, तभी काम में वृद्धि होगी। आनंद आदि योग से पार्टनरशिप में व्यवसाय करें तो अस्त व्यस्त जीवन है उसे व्यवस्थित करें। अपनी एक्टिविटी और अपनी प्लानिंग पर खुद गौर करिए। आज भाग्य भी आपका तब साथ देगा जब आप मेहनत का दामन थामेंगे। इससे आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आज आपके ज्यादातर काम कंप्लीट हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर अचानक कोई नया बदलाव आपके पक्ष में आ सकता है। वर्क प्लेस पर आप अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करें, इससे सहकर्मी को आप आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। वाशी योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कंपटीशन में आगे रहें, इसके लिए किसी को नीचे गिराने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन और दान आज जरूर करिए। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए प्रेम से व्यवहार करें और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। आप उदार जरूर रहें, लेकिन उदारता में दिखावे में पैसा खर्च न करें। घर का वातावरण सुख शांति भरा बने, इसके लिए आपको ही पहल करनी होगी। वृषभ राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिनोवेशन कुछ भी हो सकता है, इस पर आपको ही आज ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग, आय अगर स्थिर हो चुकी है तो खर्चे या थोड़े से इन्वेस्टमेंट करके आप नई इनकम पर ध्यान दे सकते हैं। दिन की शुरुआत आप जो काम हाथ में लें शाम तक उसे पूरा करने का संकल्प लीजिए। मार्केट में आपका और आपके जो प्रोडक्ट है उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने बॉस के साथ कुछ प्रभावशाली संबंध और संपर्क स्थापित करने में सफल रहेंगे। जॉब करने वाले लोगों के ऑफिस में आज नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात संभव है। घर में उचित वातावरण बनाने के लिए आपको छोटे बड़े त्याग करने पड़ सकते हैं। युवा पीढ़ी अगर भटक रही है, नशे पते की
कोई लत लग चुकी है तो आप संकल्प लीजिए, वरना वर्तमान भी खराब करेंगे और भविष्य में भी इसके परिणाम आपको दुखद मिल सकते हैं। बुध आदित्य योग के बनने से बेहतर रैंक पाने के लिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट प्रोफेशनल कोचिंग ले। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपकी मेहनत कैसी थी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज ट्रैवल, शॉपिंग, मूवी, रोमांस सब संभव है। सेहत के मामले में कमर का दर्द आपको परेशान कर सकता है। मिथुन राशि, जितना विवेक और जितना धैर्य रखोगे, जितना जुबान को आराम दोगे, उतने ही काम बेहतर होंगे और दिन भी आपका एंथुजियास्टिक बनेगा। सिद्धि और गज के योग के बनने से मार्केट में उधार दिए हुए पैसे और जो उधार दिया हुआ माल है उससे लाभ आज मिल सकता है, लेकिन नया पैसा उधार देने से बचना चाहिए। शुभ समाचार जिसका इंतजार था वो मिलेगा और आपका मनोबल भी इससे बढ़ेगा। स्टूडेंट और आर्टिस्ट करियर के मोर्चे पर आ रही समस्याओं से निकलने के प्रयास आपको खुद करने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे जरूर निभाएं। वर्क प्लेस पर किए गए प्रयास, लिए गए डिसीजन सफलता की तरफ लेके जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी को भी आप जब तक वो मांगे नहीं सलाह न दें। कितनी भी महत्वपूर्ण सलाह हो वो बिना मांगे देना व्यर्थ ही चला जाता है और आपका महत्व भी कमजोर हो जाता है। वाशी योग के बनने से पारिवारिक जिंदगी सुखमय और आनंदपूर्वक हो, इसके लिए चिंतन करिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आज आपका हेल्थ का पाया अच्छा रहेगा, लेकिन इसका आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। युवा पीढ़ी को दिन कुछ समय ईश्वरी भक्ति में लगाना चाहिए। घर में भक्ति और शक्ति का वातावरण कैसे उत्पन्न हो, इस पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य आपका ठीक है, परंतु यात्रा में लापरवाही मत बरतिएगा। कर्क राशि, नए कानूनी दावपेच आप सीख लें और साथ में नई टेक्नोलॉजी भी आप सीखिए, ताकि हम किसी पर मोहताज न बने, आत्मनिर्भर बने। व्यापारी लोग, आपकी यात्रा आज पोस्टपोन हो सकती है। अगर बहुत ज़रूरी है तो इसे ऑर्गेनाइज करें और अपने काम पर ध्यान सुबह से दे दीजिए। दोपहर के बाद आपकी लापरवाही से हाथ आए हुए ऑर्डर जा सकते हैं, लॉस भी थोड़ा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की ज़रूरत को आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ों को पूरा करने की बजाय आप उन्हें समझने और समझाने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों पर बवाल हो सकता है, आप दूसरों के बवाल में अपनी टांग न अड़ाएं। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में अपने व्यक्तिगत काम को छोड़कर किसी और काम में लग जाएंगे तो आपको ही डिस्टर्बेंस होगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों की समस्या को अपनी समस्या समझकर हल करिए। स्पोर्ट्स पर्सन, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाना चाहते हैं तो गॉसिपिंग और फालतू की बातों से अपने आप को दूर रखिए, या उसमें इतना ही इन्वॉल्व हो जितना आपका एंटरटेनमेंट हो। शरीर में और दांतों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द आपको परेशान कर सकता है। मन अगर आपका थोड़ा व्यथित है, कमजोर है, तो आध्यात्मिक खोज में जाइए। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती है, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जग सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि बच्चों की लंबी आयु को लेकर अगर आपको कोई अज्ञात भय है तो बच बारस पर उनकी लंबी आयु के लिए महिलाओं को व्रत करना चाहिए। लाल वस्त्र पहले धारण करें और दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ जहाँ भी घर के आसपास गाय और बछड़ा हो उन्हें तिलक करें। भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, जौ की रोटी और लड्डू अपने हाथों से खिलाइए। फिर अपनी संतान को तिलक लगाएं और उन्हें भी वह लड्डू खिलाएं और ईश्वर से और गौ माता से और बछड़े से बच बारस के पुण्य अवसर पर लंबी उम्र और कुशलता का आशीर्वाद लीजिए। बच्चों के हाथ से मोठ और बाजरा आज दान करवाना बिल्कुल न भूलें। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आमदनी को बढ़ाने के प्रयास करें और साथ में खर्चों और कर्जों पर नियंत्रण पाने पर ध्यान दीजिए। व्यापार में निवेश के लिए या नए काम को प्रारंभ करने के लिए समय आपके लिए बेहतर है। सुनफा योग के बनने से आपके आर्थिक सफलता के बेहतर योग आज बन रहे हैं और इसे हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को आप एक्टिव करें, वरना उनकी एक्टिवनेस की कमी के कारण आपके काम और डील में बाधा आ सकती है। ऑफिस में सीनियर और को वर्कर्स के सहयोग से मानसिक तकलीफ को सुलझाने का मार्ग सुझाइए, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनती तो एक और प्रयास करें। बुध आदित्य योग के बनने से फैमिली में अपनी बात कहने में झिझक नहीं रखें और कोई सलाह या मदद मांगे तो उसे चूकिएगा मत। अपनी बात को खुले दिल से रखने की कोशिश करेगा। सेहत की बात करें तो आप इन्फेक्शन के शिकार आज होने वाले हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए समय कुछ प्रतिकूलता लिए हुए है। प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ व्यक्ति टूट जाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति इन्हीं परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जब तक आपके भीतर की दुविधा दूर नहीं होती, कोई बड़े डिसीजन न लें। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, थोड़ा आलस्य आप पर आज हावी होने वाला है। कन्या राशि,
घर के बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलिए, उनके चरण दबाइए, उनके पास बैठकर कुछ देर बतियाइए। देखिए उनको कितना अच्छा लगता है, और उनके अच्छे लगने और आपके सर पर हाथ पड़ने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। स्पोर्ट्स पर्सन टीम स्पिरिट से आज इवेंट में सफलता के झंडे गाड़ने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिद्धि और गज के स्त्रियों के बनने से व्यापार में महिलाओं के हाथ में कमान दे दीजिए और उन्हें जो भी जिम्मेदारी आपने दी है उस पर आप टांग न अड़ाएं। पार्टनरशिप व्यापार में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिले किसी को बिल्कुल ना बताएं। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं बल्कि वो संतुष्टि देती है। संतान या उसकी शिक्षा को लेकर थोड़ी चिंता आपकी बढ़ सकती है। वर्क प्लेस पर आपका सम्मान होगा और ख्याति बढ़ेगी। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन सहयोग और समर्थन का आज होने वाला है। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आनंददायक दिन बीते, इसके लिए परिवार के साथ कुछ देर बैठिए। स्टूडेंट सफलता के झंडे गाड़ने के लिए आज टीचर से मदद लीजिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। स्पिरिचुअल पावर या ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। पार्टनरशिप व्यवसाय में अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो जो नया करने के लिए पहले आपने प्लान किया था उसका क्या हुआ। बड़े या जैसे भी फाइनेंशियल डिसीजन है वो एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही लेना चाहिए। वाशियों के बनने से पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या को लेकर घर में तनाव बढ़ सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड के अलावा किसी और फील्ड पर ध्यान दोगे तो दोनों ही फील्ड से आप रह जाएंगे। वर्क प्लेस पर कोई खुशी की खबर आपको खुश कर सकती है। सिद्धि और गज के श्री के बनने से ऑफिस में बहुत व्यस्तता रहेगी और आपको मेहनत के नतीजे भी अच्छे मिलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिचुएशन पक्ष में लाने के लिए आपको ही कुछ अलग करना होगा। परिवार में अगर किसी की गतिविधि या बोल आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो तुरंत रिएक्ट न करें। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प न खोजें। अगर मेहनत की जरूरत है तो मेहनत करिए। स्टूडेंट को इसी से पहचान मिलेगी। जीनियस बनने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जीनियस बनने के लिए सिर्फ 1% प्रेरणा और 100% बाकी 99% कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। असंतुलित खान-पान की वजह से आपको पेट की तकलीफ परेशान कर सकती है। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह में या आपके शुभ और मांगलिक कार्यों में कोई अड़ंगा लगाया जा सकता है। ऐसे लोगों को पहचानिए। वृश्चिक राशि, यात्रा में सावधानी बरतिए, हो सके तो पोस्टपोन कर दें। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को अपनी परेशानियों को दूसरों को बताने के बजाय खुद सॉल्व करें। माइंड वरना डाइवर्ट हो जाएगा। मार्केट में आपका अकारण ही किसी से मतभेद हो सकता है और व्यापारी लोग किसी ग्राहक से आज उलझने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात से अगर आप नाराज हैं तो आप तुरंत रिएक्ट न करें। जब उनका मूड सही हो, शांत हो, तब अपनी बात बताइए। वर्क प्लेस पर मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। जल्दीबाजी में कोई काम न करें वरना काम में पुरानी गलतियां दोहराने की गलती करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को प्रोफेशनल तरीके से सोचना चाहिए, इसी में आपका लाभ है। आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की वजह से आज तकलीफ आ सकती है। स्टूडेंट अपने फील्ड की बारीकियों को खुद समझें और थोड़ा संघर्ष भले ही हो लेकिन नियमित अभ्यास करके नियंत्रण पर सिचुएशन को ला सकते हैं। बात करें सेहत की तो आज इन्फेक्शन के शिकार आप हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद आगामी गणेश चतुर्थी जो कि 27 तारीख से शुरू होगी, गणेश महोत्सव। इस दिन श्री गणेश जी को क्यों प्रिय है दूर्वा, इस पर बात करते हैं। अनलासुर नामक एक दैत्य यानी राक्षस था। अपने बल से उसने धरती और स्वर्ग दोनों में आतंक बचा रखा था। ऋषि मुनि और यहाँ तक कि देवता भी अनलासुर के आतंक से भयभीत होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए देवादिदेव महादेव जी के पास आए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाकर अनलासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा कि अनलासुर का वध तो केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर ऐसा ही हुआ। श्री गणेश जी ने अनलासुर को निगल ही लिया। ऐसा करने से श्री गणेश जी के पेट में अत्यधिक जलन होने लगी। अनेकों उपाय किए फिर भी जलन शांत नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप दूर्वा की 21 गांठ बनाकर श्री गणेश जी को खिलाते हैं और वो दूर्वा ग्रहण करते ही उनके भीतर पेट की जो जलन है वो शांत हो जाती है। तब से श्री गणेश जी को दूर्वा प्रिय है। तो भक्तों, आप भी श्री गणेश जी को 3 या 5 पत्ती वाली दूर्वा बुधवार को जरूर प्रसाद के रूप में अर्पित करें। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या दोस्तों के साथ अगर आपकी बॉन्डिंग बिगड़ चुकी है तो उसे मजबूत करने के लिए कुछ भी करना पड़े करिए। बुध आदित्य योग के बनने से व्यापार के विस्तार के लिए अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो उसे इंप्लीमेंट करें। ज्यादा प्लान किसी को बताओगे तो वो काम नहीं करेगा। व्यापारी लोग अपने मीटिंग को लेकर अगर दूसरे शहर या कोई विदेश में यात्रा करने जा रहे हैं तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करें, कोई चीज छूट ना जाए। स्पोर्ट्स पर्सन की कुछ इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। वर्क प्लेस पर आप भय और डर छोड़कर आत्मविश्वास से काम लें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। जॉब करने वाले लोगों के
ऑफिस में दिन सहयोग और समर्थन का होने वाला है। आसपास के लोग अगर आपसे समर्थन मांगे तो एक टीम के हैसियत से उनकी मदद जरूर करेगा। यंग एंटरप्रेन्योर हो या यंगस्टर्स, अपने आसपास कोई अव्यवस्थित चीजें हैं तो उसे व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। आप घर के रख रखाव, रिनोवेशन या डेकोरेशन पर अगर कोई बात करना चाहते हैं तो आज उसके लिए प्लान हो सकता है। आनंद आदि योग से किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह या शुभ और मांगलिक कार्यों की खबर आपको खुश कर देगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट किसी मुद्दे पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो बड़ों की सलाह मान लीजिए। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा। मकर राशि, मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहें जो आपको तनाव में डालते हैं। गज केसरी और सिद्धि योग के बनने से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, उससे कभी भी नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। सरकारी गतिविधियों या सरकारी स्कीम से आपको मुनाफा मिलने वाला है। व्यापारी लोगों को नए काम या नए पार्टनर के सुझाव मिल सकते हैं, उनके ऑफर आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में नजदीक या बढ़ाने के लिए आपको कुछ सरप्राइजिंग करना चाहिए। ऑफिस में एकाग्रता और डिसिप्लिन ये दोनों बहुत जरूरी है। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अपने काम के लिए, हर काम के लिए डेडलाइन तय करना चाहिए और डेडलाइन से पहले करने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर एंथुजियाज्म आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सुनफा योग से घर का वातावरण अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, अगर आप समस्याओं को देखेंगे तो समस्याएं दिखती रहेगी। बुद्धि का इस्तेमाल करिए और समस्या में से समाधान खोजने की कोशिश करिए। बाहरी काम को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो वो पोस्टपोन हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को अचानक से किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। हड्डी की तकलीफ आपको परेशान थोड़ा कर सकती है, ध्यान रखिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले लोगों को अच्छा स्टूडेंट बन के अपनी पढ़ाई और अपने काम में और अपने जो भी आपके दिनचर्या है उसमें निखार लाने की कोशिश करनी चाहिए। वाशियों के बनने से व्यापारी लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज का प्रयोग आज करने वाले हैं। आप दूसरों की बातें सुनकर ही अगर भरोसा करते रहेंगे तो अपने आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण कभी नहीं कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट जल्दी कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अनुचित काम करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपको कड़ी मेहनत और विनम्रता, इन दोनों का ध्यान देना चाहिए। नम्रता से वो काम भी किए जा सकते हैं जो कठोरता से कभी हो ही नहीं सकते हैं। बुध आदित्य योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों के जॉब परिवर्तन का मन है तो आज अप्लाई कर सकते हैं। पार्टनर अपने जीवन में अधिक व्यस्त रहने की वजह से परिवार को वक्त ही नहीं दे पाएंगे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, कुछ समय निकालकर अपनी हॉबीज पर ध्यान दोगे तो पढ़ाई और अपने खेल या अपने काम पर भी ध्यान दे पाएंगे। गले की तकलीफ थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों को घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली महिलाओं की अगर तबीयत खराब है तो लापरवाही मत बरतिएगा। व्यापार में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपको असहज महसूस होती है तो अब इन्वेस्टमेंट टाल दीजिए और खर्चे भी टाल दीजिए। व्यापारी लोग जितनी मेहनत लगन से करोगे उतना ही आपको उस मेहनत में से ही बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन चोट के चलते अपनी परफॉर्मेंस को वापस ट्रैक पर नहीं ला पाएंगे, यह हो सकता है स्वास्थ्य के कारण। एम्प्लॉयड पर्सन एडवांस में काम करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ सरप्राइजिंग मिल सकता है। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ सम्मान की नज़र से बात करनी चाहिए और थोड़ा सा ज़्यादा हंस खेल कर बात करोगे, आप खुद को ऐसा मौका दोगे जिससे विरोधी आपकी इमेज खराब करे तो ये गलत होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक रिश्ता और गहराने वाला है। सेहत में आपको पेट की तकलीफ थोड़ा परेशान कर सकती है, इसलिए कम भोजन करें। स्टूडेंट अपनी बाधाओं को अपनी ही समझें, दूसरों पर थोपने या दूसरों में कमियां निकालने में अपना टाइम बिल्कुल ना खराब करें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे व्रया मालिका योग की। किसी भी जन्म कुंडली में 12th हाउस से छठे भाव के मध्य सारे ग्रह विराजमान हो या कोई भी 7 ग्रह हो, उसमें से राहु केतु न हो तो यह व्रया मालिका योग बनता है। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान तो प्राप्त करता है, खूब ट्रैवल करता है, खूब खर्चे करता है, पैसे कभी टिकते नहीं हैं। दुश्मन ऐसे लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, कर्जा लेते तो चुका लेते हैं। हेल्थ भी अच्छी रहती है और अत्यंत उदार भी होता है, जिससे लोग उनका बड़ा फायदा उठाते हैं। ये लोग अपने ऐश मौज पे कोई भी जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान गणेश जी को घर के बने हुए 3 मोदक और 11 3 पत्ती वाली दूर्वा मौली से गांठ बांधकर उन्हें अर्पित करें और उनके समक्ष बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें, उसे सुन भी सकते हैं। फिर प्रसाद परिवार के लोग ही ग्रहण करें और गणेश जी के मंदिर में और गौशाला में कुछ चारे की या उनके काम की चीज़ें आपको डोनेट कर देनी चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर
टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।